जाऊं मुबारक बात, मैं बारी जाऊं। महाराज की महाराज की महाराज की। महामंत्री बिक्रम सिंह, जाओ इन कंचनों को शाही खजाने से एक एक सर्फी एक एक साइज देकर बाइज्जत यहाँ से रुखसत कर दिया जाए। जैसी आपकी इच्छा मेरे दानवीर सम्राट, ये आपका सेवक करने के लिए जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से एक एक कसर भी एक एक साड़ी देकर के रुखसत कर दिया जाए। अपने महाराज का हुक्म है, जाओ। जैसे कंचने हमारे महाराज के आदेश के अनुसार एक एक करके बारी बारी से आइए महाराज को आदाब करते हुए और अपना अपना इनाम लेके अपनी अपनी वतन के लिए रुखसत हो जाइए। महामंत्री बिक्रम सिंह, आपसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो मेरे दानवीर सम्राट? फरमाइए इस गुलाम के सामने। मंत्री जी बतलाइए मेरे राज का बिक्रम सिंह, हम जानना चाहते हैं कि हमारी विजयपुर रियासत किस हाल में है। मेरे दानवीर सम्राट, आप जानना चाहते हैं कि हमारी प्रजा किस हाल में है, तो सुने महाराज। और समाचार सब ठीक है ऐ मेरे महाराज।
तुमसे यही उम्मीद है कि तुम्हारे रहते हुए हमारे रियाया को किसी बात की तकलीफ नहीं हो सकती। वादा करता हूँ महाराज कि मंत्री विक्रम के रहते हुए आपकी प्रजा को तकलीफ नहीं होगी महाराज। ठीक है। सर आंख पर है ये आज्ञा तुम्हारी, नहीं आपकी प्रजा होगी। बहुत अपना ध्यान ग्रहण करिए। सेनापति जय सिंह, आपसे मैं कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हैं राजन? सेनापति सेना पत पत लाइए, सेना पत मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे सेना में कितने जवान हैं, कितने घोड़े हैं, कितने पैदल हैं, कितने रब्बे हैं, जानना चाहता हूँ। महाराज, जैसा कि आप जानना चाहते हैं राजन कि हमारे पास कितनी सेना है, तो महाराज सुनिएगा राजन, हमारे पास पूरब के बॉर्डर पर इस समय 25,000 जवान अपनी मुस्तैदी से ड्यूटी बजाते हैं राजन। और पश्चिम के बॉर्डर पर इस समय 35,000 जवान तैयार है राजन। और महाराज उत्तर के बॉर्डर पर इस समय हमारी 40,000 सेना तैनात है राजन। और महाराज रही दक्षिण के बॉर्डर पर, अरे पाकिस्तान के बॉर्डर पर ये सेनापति अपने 65,000 जवानों को लेकर, जिसमें जल सेना, थल सेना, वायु सेना को लेकर रातों दिन ड्यूटी बजाता है राजन। रही बात सेना की राजन, तो एक बात दुख की है कि परसों वाले युद्ध में हमारे 2000 सैनिक मारे गए थे। क्या कहा सेनापति? हमारे 2000 सैनिक अमर शहीद हुए राजन, लेकिन उसके एवज में राजन हमारे जवानों ने पाकिस्तान के 5,000 सैनिकों को और महाराज सुनिए मेरी बात, आप बेफिक्र रहिए महाराज जी, आप बेफिक्र रहिए। अरे महाराज जी, जब तक सेना पे जय सिंह तैनात है, काट कर सर अनजबी पे जबी, काट कर सर टकाने। दुश्मन का सर जमी पर गिरा कर जबी, काटने को सर पर दुश्मन पे शिकार करते हैं, शेर है हम, दुश्मन पे वार करते हैं। शिकार पर नहीं राजन, बल्कि शिकारी पर निगाह। हेलो, आ गए पंडा पुत्तन राम भवन शंकर, पंडा पुत्तन राम भवन शंकर, चारों भाई की तरफ से सीन को देखते हुए 100 रुपए का इनाम कंपनी की तरफ से, लाख लाख धन्यवाद। गुस्ताखी माफ हो राजन, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता हूँ सेनापति? शौक से कहो।
महाराज, आज मैं बॉर्डर से आ रहा था, राजन, राज दरबार के लिए। रास्ते में चौराहों पे लोग बैठे थे और तरह तरह की बातें करते थे राजन। कौन सी बातें कर रहे थे सेना? शर्म तो मुझे उस बात पे आती है, जो कि मेरे काबिल दोस्त महामंत्री विक्रम सिंह ने कहा कि आपके राज्य में चारों तरफ चैनो अमन है राजन। लेकिन नहीं राजन, राज्य में चैनो अमन नहीं, बल्कि आपके राज्य में इस समय डाकू गंगा सिंह कोहराम बचा। महामंत्री विक्रम सिंह, आज मैं भरे दरबार सेनापति के मुंह से मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारे विजय प्रताप के अंदर डाकू गंगा सिंह तहलका मचा रखा। दुस्ताखी माफ हो मेरे दानवीर सम्राट। जब सेनापति जय सिंह की सारी सेना शाही बॉर्डर पर तैनात है, तो हरामजादा गंगा सिंह कहां से आ जाएगा महाराज? कहां से आ जाएगा? अगर जय सिंह के पास कोई सबूत हो तब तो हम मानने के लिए तैयार हैं महाराज। अर्थात इनकी बात पर मुझे विश्वास नहीं है महाराज। सेनापति जय सिंह, महामंत्री विक्रम सिंह का कहना है, अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो उसे भरे दरबार में पेश किया जाए। महामंत्री विक्रम सिंह, तुम जिस तरह अपनी बातें करते हो, अरे इस राज का नमक खाते हो, और सबूत मांगते हो। अरे झुकती है वही डाले जिनमें जान होती है। अकल जाना तो मेरे भाई दुश्मन की पहचान होती है। सिपाही राम बली, तुम मेरे साथ रहते हो, बताओ महाराज को कि आज चौराहे पे लोग कह रहे थे ना कि इस समय डाकू गंगा सिंह कोहराम मचा रखा है। गुस्ताखी माफ हो, जो हमारे साहब कह रहे हैं ये बात सच है। महामंत्री विक्रम सिंह, सेनापति ने कहा ये बात सच है, और दरबारियों ने भी कहा ये बात सच है, लेकिन हम नहीं चाहते तुम्हारे विजयपुर राजद के अंदर डाकू गंगा सिंह तहलका मचा रहे। महामंत्री विक्रम सिंह, हमारे 3 प्रश्न। क्या कहा मेरे दानवीर सम्राट? आपके 3 प्रश्न हैं, वो कौन से ऐसे अनमोल प्रश्न हैं जो आज भरी सभा में बताना चाहते हैं हुजूर? महामंत्री विक्रम सिंह, अगर विजयपुर राजद के अंदर कोई इंसान किसी बहन बेटे के साथ बलात्कार करेगा तो उसे सजाए मौत होगी। दूसरा प्रश्न क्या है हुजूर जो आज भरे दरबार में बताना चाहते हैं हुजूर? दूसरा प्रश्न यह है, अगर कोई इंसान चोरी करते हुए पकड़ा जाएगा उसके दोनों हाथ काट लिए जाएंगे। तीसरा प्रश्न क्या है हुजूर तो आज भरे दरबार में सबके सामने पेश करना चाहते हैं? तीसरा प्रश्न यह है, अगर कोई इंसान विजयपुर रियासत के अंदर किसी का कत्ल करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसे राज दरबार में फांसी होगी। आज के बाद विजयपुर रियासत के अंदर अत्याचार नहीं होगा। तुम ऐलान कर देना कि विजयपुर में हमारे रहते हुए कोई अत्याचार नहीं कर सकता। और रही बात डाकू गंगा सिंह की, डाकू गंगा सिंह को कैद करने कौन जाएगा? दरबारियों, तुम घोड़े सजाओ और मेरे साथ चलो, डाकू गंगा सिंह को कैद करने में खुद जाऊंगा। ठहरो महाराज, अभी ये धरती वीरों से खाली नहीं हुई रही। अभी ये धरती माँ
वीर से खाली नहीं हुई राजन। आपको गंगा सिंह को गिरफ्तार करने के जाने की कोई आवश्यकता नहीं। केवल मैं ये देख रहा था कि हमारे इस राज दरबार में एक से एक योद्धा है, एक से एक बलवान है। हो सकता है कोई गंगा सिंह को गिरफ्तार करने जाए, लेकिन अगर कोई नहीं जाएगा तो गंगा सिंह को गिरफ्तार करने मैं जाऊंगा। देता हूँ हुक्म तुमको, मैं सेनापति देता हूँ हुक्म तुमको। सेनापति करके डाकू को लाओगे तुम, नाम रोशन तुम्हारा मैं जग में करूं। कर कैद डाकू को लाओगे तुम। सेनापति जय सिंह महाराज, जिस दिन डाकू गंगा सिंह को कैद करके राज दरबार में पेश कर दोगे, हम तुम्हें 50,000 रुपया इनाम देंगे। महाराज मुझे धन की कोई आवश्यकता नहीं राजन, मुझे धन की कोई आवश्यकता नहीं राजन, बस केवल आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है राजन। रही बात गंगा सिंह को गिरफ्तार करने के लिए, तो सुनिए राजन। छू चरण जा रहा हूँ महाराज जी, छू पहुंच जाऊंगा। हाथ में हथकड़ी, पाँव में बेड़िया, डाकू गंगा को जाकर पकड़ लाऊंगा। हाथ में हथकड़ी, पाँव में बेड़िया, डाकू गंगा को जाकर महाराज मैं इसी वक्त जाऊंगा और शाम तक चंबल घाटी पहुंच जाऊंगा। जाओ सेनापति, बहुत होशियारी से जाना और डाकू गंगा सिंह को कैद करके लाना। महाराज मैं चाहता हूं कि राज दरबार से मुझे एक सिपाही दे दिया जाए। ठीक है, दरबारी सेनापति के साथ जाओ और चंबल घाटी पहुंचकर डाकू गंगा सिंह को कैद। अच्छा तो राजन हमें आदेश हो रहा है। महामंत्री विक्रम सिंह, आज का दरबार यहीं पर समाप्त किया जाता है। कल सुबह होते ही फिर दरबार सजाया जाएगा और दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाएगा। दरबारियों से मालिक दानवीर सम्राट का हुक्म है जी हुजूर कि दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। जी मालिक, काल सुबह होते हुए रात दरबार फिर लगेगा। आइए आइए
आइए देखिएगा साथियों, दरबारियों, जी तुम लोगों ने कुछ राज दरबार में सुना? मालिक, बोलो। उसी चीज का तो हमें अफसोस है कि मालिक हम लोग रात दरबार पे मौके पे थे, अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे थे, बिल्कुल सही। और भरे दरबार में सेनापति पेश किए कि वो डाकू गंगा सिंह इस रियाया में तहलका मचा रखा है। 5000 सिपाही, एक एक करके 25,000, 30,000, 40,000 सब सैनिकों को गिना डाले। हाँ और डाकू गंगा सिंह तहलका भी मचा रखा है। बिल्कुल सही। और तुमने आगे क्या देखा? हाँ? जी हाँ, बस इतना ही देखो। उसके बाद कहा सोए गए रहोगा। सोए नहीं। भाई 2 लोग हैं तो 50-50 करेंगे। महाराज ने आज देखा है, हाँ। रोज की तरह, हाँ, रोज की भांति हाँ, रात दरबार सजा हुआ था, रात दरबार लगा हुआ था। लगा हुआ था। अपने महाराज अपने उचित स्थान पे विराजमान मान थे। बैठे थे और उनके दाहिनी साइड लंबरदार आप अपने उचित स्थान पे विराजमान बैठे थे। और महाराज के बाई साइड अपने यहाँ के सेनापति। उनका तुम बलबत्ती करबे करी हो। का है यार, सुन लियो, बड़ाई वाली कौन बात है। और उसके बाद में राजन ने 3 प्रश्न पूछे। हाँ, 3 सवाल। 3 सवाल। 3 सवाल पूछा। हाँ, बोलो बोलो। वहाँ 3 सवाल लंबरदार आपसे पूछे। आपसे हुजूर। वो सवाल पूछने के बाद महाराज देखो, कहे वाली बात दूसरा है, इस हवेली में मर्द एक है यार। भाई एक तो है गंगा डाकू गंगा सिंह पकड़ने के लिए आदेश महाराज जी किए कि कोई वीर, कोई जवान हमारे क्या दरबार से गंगा सिंह को गिरफ्तार कर सकता है। जब कही थे ये पूरे इलाके में किसी का औकात नहीं पड़ी। सेनापति तवाए गए। अब आज शमशील सेनापति ने कहा कि डाकू गंगा सिंह को गिरफ्तार करने के लिए हम जाएंगे। अब महाराज जी ने कहा जो कोई डाकू गंगा, जिस समय डाकू गंगा सिंह को सेनापति जी गिरफ्तार करके लाओगे 50,000 रुपया। अरे साले बुड़बक, तेरी जात का पैदा मारूं। तो हम पैदा कहाँ भैन? मैं बेवकूफ हूँ कि डाकू गंगा सिंह को पकड़ने जाऊं। मैं अपनी जान जोखिम में क्यों डालूं? हमका तो पहले ही पता रहा तुम नंबर 1 की डेर पकड़ना हो। शेरा, महाराज का कहना है जी कि हमारे 3 प्रश्न हैं। हाँ, जो इंसान एक विजयपुर रियासत में किसी के साथ गल सलूट करता हुआ पकड़ा जाएगा, हाँ। रात दरबार में फांसी के फंदे पे लटका दिया जी जाएगा। मालिक। और दूसरा, जो इंसान चोरी करते हुए पकड़ा जाएगा, रात दरबार में उसके दोनों हाथ कटा दिए जाएंगे। नंबर 3, जो इंसान किसी की बहन बेटी के साथ गल सलूट करता हुआ पकड़ा जाएगा, रात दरबार में सजाए मौत हो। और सुनो जी ये तीनों प्रश्न को जी यहाँ पर ऐलान कर दो। और मैं चाय भी करके बहुत जल्द आता हूँ और देर पल भर की नहीं होनी लेकिन चाहिए। मालिक हम तो सोचित है जो 50,000 रुपया है या कहे हाथ से चला जाए। भाई गंगा सिंह का गिरफ्तार कर लिया जाए और 50,000 रुपया जेब में आ जाए।
डाकू गंगा सिंह कोई बकरी का बच्चा नहीं है कि जैसे उसे दबोच लेगा। वहां पर गंगा सिंह के पास बहुत बड़ी सेना है। अगर जयसिंह वहां पर वीर गति का प्राप्त हो जाएगा तो हमारा भी यहाँ पर नाम। शेरा जी ऐलान कर दो, मैं चाय पीकर बहुत जल्द आता हूँ। जी जी नंबरदार। एक कितने नंबर एक हमका तो पहले नहीं पता रहा नंबर एक का डेपो का ना है। एक बात और जान, इनके हाथी हत्या दिखाई इनका अपाय जहाँ शरीर में सब गोबर गया साहब भरी गोबर ना सब भाभा रहा फूली भाभा। और का ये बताओ मंत्री जी का कहना है हाँ कि इस नगर में इस इलाके में अनाउंसमेंट के ये कर दिया जाए। मारो पूरे गांव में ऐलान कर दियो। ऐलान नहीं यार, ऐलान कि जो कोई किसी की बहन बेटी की तरफ बुरी नजर डालेगा उसकी सजाए मौत होगी। जैसे बहन बेटी बुरी नजर न डाले, जैसे हाथ पकड़ लिए तो बात तो एक है भाई, बात एक है भाई, बात एक, चाहे हाथ पकड़ो चाहे नजर डालो सब बात एक है हो, बात एक है हुई। वही जो कोई किसी का खून करता हुआ पकड़ा गया, यानी कत्ल खून करता हुआ पकड़ा गया, उसे सजाए मौत होगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और जो कोई चोरी करता हुआ पकड़ा गया उसे फांसी दे दिया जाएगा महल में। हाँ रात दरबार में। हाँ रात दरबार अब में। ऐसा करो, ओह अब का करी हो तुम गंगा सेनापति जी के साथ महाराज जी के समक्ष जिम्मेदारी आपने लिया है। देखो आए? हम तो देखो भाई मर्द ही कहती रही। अच्छा अब क्या हुआ, इनके सब तुम जैके साथे हो मत थोड़ी है, वो तो ये वाला है छक्का छक्का का यार मंत्री जी छक्का हो ही गए। मंत्री जी छक्का काहे ऐसा करो हाँ चलो हमका छक्का कहे सही। हाँ अब हम देखेंगे हम लोग कि भाई महाराज जी के समक्ष हाँ। आपने वादा किया है कि डाकू गंगा सिंह को गिरफ्तार करके हम लोग जरूर लाएंगे। अब आप जाओ यार, पता नहीं जाओ लौटो ना लौटो। एक बात तुम सुन लियो, कहाँ आ जाए कहा भाई डाकू गंगा सिंह का गिरफ्तार ये बताओ तुम लोगों ने ऐलान किया या नहीं किया? भला बोलो लंबरदार, हम दोनों घूम घूम के इधर पर जितने चौराहा और जितने गांव सगल हो हम लोग ने ऐलान कर दिया। हाँ और का यानी कोई मोहल्ला कोई गांव बाकी नहीं है। तो शेरा हरामखोर सेनापति जयसिंह जी डाकू गंगा सिंह को पकड़ने के लिए गया है, लेकिन मुझे बहुत विश्वास है जी कि जयसिंह डाकू गंगा सिंह को नहीं पकड़ पाएगा और मैं चल करके रात दरबार में। लेकिन मालिक हाँ? सेनापति सीना तान रहा था और उसके दरबार में ये भी तो था, ये भी ताट ठोक रहा था। हम शेरा जी ये तो यार सियासत की बातें हैं जी जो जिसके साथ जुड़ा हुआ है जी उसी के गुण गाएगा। भाई वो तो है ये आओ! वो तो आप खुदे जंतु है मालिक। क्या 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 बोला क्या बोला कि तुम तो जानती हो? अरे
बदतमीजी करोगे, अगर बदतमीजी करोगे तो साले हलक से तुम्हारी जुबान निकाल दूंगा। मालिक आप इतना बिलौजम काहे परेशान? अरे साले बिन वजह बिलौजे में नहीं साले, बिन वजह में। आओ जय सिंह का हम इंतजार करेंगे। आओ मेरे साथ। कहते हैं बगावत जो करे मुझसे, बगावत जो करे मुझसे मरता है भरी जवानी में। नाम विक्रम सिंह लगाता आज। मेरी आंख खुली तो सूरत मेरी माँ का होना चाहिए। आंख बंद हो जाए तो सपना मेरी माँ का होना चाहिए। और मैं मारा जाऊं इस हुस्न की गलियों में तो दुपट्टा मेरी जान का होना चाहिए। निकल हो निकलेगा नहीं, पकड़ ली है। पकड़ते साले को चुड़ैया। ओह तुमसे बताई खाली एक है पैता भांजे ने गुड़ी मुड़ी कही दी ना। एक बात ये बताओ, एक बात ये बताओ, काहे यार तुम यार मारे खात रहा तो आज जहाँ रहा तो यार कहे यार हमका लागत तुम जानो, हमका लागत सुपर हो काटी ठुमावन का हो ऐसा है क्या खाओ भाई, जब मौका पाएगा मारी लेगा तो कहा यार वही तो जैन कहो आवे बजावे चला जाए। डिठुमान के सूप है साल। अब यार मौका पाएगा मारी लेगा तो क्या किया जाए? ऐसा करो लेट ना करो, क्योंकि तुमको गंगा सिंह को गिरफ्तार करने जाना है। हाँ और हमका यही के साथ ही जाग पड़ी यार। बिल्कुल सही। चलते वक्त कुछ कहना है। कह डालो। आए हाय हाय रई 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 रई, और वो लोग की तनवा की काल है मगर बिल्ला ना मिला। उन लोग की तनवा की काल है मगर बिल्ला ना मिला। उन लोग की तनवा की काल है मगर बिल्ला ना मिला। दुश्मन मिले सुबह साल मदन बियार ना। हम लोग बिल्कुल चंबल पहुंचने वाले हैं। और ये बताइए, हाँ गोला बारूदों की पेटियां बिल्कुल तैनात थी ना साहिब? गोला बारूद ऐसा नहीं ना, बारूद तो कम लिए बिहार के मारे वाला दे डाली है कि लगे न जाके पड़े। अच्छा से मार दे पूरा उजड़ जाए पहाड़ के पहाड़। इसलिए कि हम दोनों ने वादा किया है महाराज से जी कि डाकू गंगा को गिरफ्तार करके लाएंगे। क्यों नहीं सर? और इस वतन के लिए हम लोग मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन कभी अपना पैर नहीं झुकाएंगे। ना? आओ चलते हैं। हर कर्म अपना करेंगे आए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे आए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे आए वतन तेरे लिए।
साथियों, कहिए प्रधान जी। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। साथियों, कहिए प्रधान जी। सूर्य ही गाफिल हुआ, अरे सूर्य ही गाफिल हुआ, चारों तरफ सुनसान है। क्यों नहीं प्रधान अरे जी? बच के रहना आए जवानों, हम सब। साथियों, कहिए सेना, प्रधान जी। कई महीने हो गए हैं, ना ही मेरा सरदार कोई खबर देता है और ना ही कोई सूचना मिलती है। प्रधान जी, ये बताओ कि हम लोग कब तक आखिर हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहेंगे? सेना, कहिए प्रधान जी। क्या हो गया है प्रधान जी को? सेना, प्रधान जी क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूं कि हम लोग बियावान जंगल में अपने अड्डे पर, अरे 500 जवान हमारे 500 जवान तैनात हैं, लेकिन सरदार को, हमारे सरदार गंगा सिंह को, अरे इन 500 जवानों का कोई शेरा। कहिए प्रधान जी। आज ही सुबह में घाटी की तरफ गया तो एक गुप्तचर से बात हुई। कौन सी बात हुई? गुप्तचर ने बताया कि शीघ्र ही अपना सरदार आज अपने अड्डे पर आने वाला है। ये तो बहुत अच्छी बात है प्रधान जी। और एक बात और है, वो कौन सी बात है? हमारे सरदार को अरे सुराय और सुंदरी से उसे हर वक्त जब सरदार अड्डे पर आता है तो केवल एक ही बात कहा करता है, गुनाहों का दुश्मन, बेगुनाहों का मददगार, अरे यही है। आओ, बड़ी बेसब्री से हम अपने सरदार का इंतजार करते हैं, क्योंकि कई महीनों के बाद आज वो अपने अड्डे पर आ रहा है। जवान अपनी अपनी जगह तैनात हो जाओ। दरबारी साथियों, क्या हुक्म है सरदार? जय मां भवानी, जय मां भवानी। साथियों, हमारा कहना यही है कि बेगुनाह
बेगुनाहों का दुश्मन और बेगुनाहों का दुश्मन और नागुनाहों का मददगार, और इसीलिए कहते हैं डाकू गंगा। जमाना क्या मारेगा? अरे जमाने में वो दम नहीं, जमाना हमसे है। हम प्रधान जी, कहो क्या हुक्म है सरदार जी? ये बताओ कि हमरे इस शमल घाटी के क्या समाचार हैं? सरदार जी, इस समय अपनी घाटी पे अरे 500 जवान तैनात है। सरदार जी, 500 जवान तैनात है। क्या कहा प्रधान जी? 500 जवान हमारे इस अड्डे पे 500 जवान तैनात है। हाँ सरदार जी। और आगे का समाचार क्या है? हाँ सरदार जी, ये तो मैं आपसे बात करते में कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं भूल ही गया। तसलीफ रखिए सरदार जी, मैं बताऊंगा। सरदार जी, विजयपुर नरेश का ऐलान है। विजयपुर नरेश का ऐलान है कि विजयपुर राज्य में अगर कोई इंसान चोरी करते हुए पकड़ा जाएगा तो हमेशा हमेशा के लिए उसके ये दोनों हाथ। क्या कहा प्रधान जी? कि विजयपुर नगर में जो कोई चोरी करते हुए पकड़ा जाएगा, हाँ हाँ सरदार जी, अरे उसके दोनों हाथ। और क्या ऐलान रखा गया है विजयपुर सरदार नगर में? जी, विजयपुर राज्य में विजय नरेश का ऐलान है। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, अगर कोई किसी से जबरन प्यार करता है तो सजाए मौत दी जाए। क्या कहा प्रधान जी? अगर इस विजयपुर नगर में लड़का और लड़की प्यार करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसे सजाए मौत दी जाएगी। और क्या ऐलान है? सरदार जी, विजय नरेश का ऐलान है कि विजयपुर राज्य में कोई किसी का कत्ल करते हुए पकड़ा जाएगा, कोई किसी का कत्ल करते हुए पकड़ा जाएगा तो फांसी के तख्ते से लटका दिया जाएगा। क्या कहा प्रधान जी? महाराज का ऐलान। अगर विजयपुर नगर में कोई किसी का कत्ल करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी। हाँ हाँ सरदार जी। और आगे क्या और सरदार समाचार है? जी, चौथा ऐलान अगर आप सुनोगे सरदार जी, वो खासतौर केवल आपके लिए है। महाराज ने गंगा सिंह को पकड़ने के लिए 50,000 का इनाम रखा है और आपको गिरफ्तार करने के लिए सेनापति जय सिंह इस बीहड़ जंगल में रवाना हो चुका था। यानी कि विजय नरेश हमारे ऊपर इनाम रखा है।
वो भी 50,000। प्रधान जी, क्या हुक्म है अरे सरदार ये गंगा सिंह कोई बकरी का बच्चा नहीं है जी? ये तो उसे मालूम ही कि नहीं जो है। कोई आए और गंगा सिंह को शायद उन्हें वाकिफ नहीं है। महाराज विजय सिंह को वाकिफ नहीं है। अरे ये गंगा सिंह वो बनाए कि अच्छे अच्छों की काया पलट देता है। कहते हैं बगावत कर दिया मुझसे। अरे वो मरा भरी जवानी में और नाम मेरा गंगा सिंह लगाता है आग पानी में। प्रधान जी, सरदार जी, किसी की मजाल नहीं है कि गंगा सिंह को लेकिन सेनापति विजय सिंह की आहट आ रही है। अपने जवानों के साथ वो बिहड़ में पहुंच चुका था। क्या कहा? अरे वो बिहड़ में पहुंच चुका है सरदार जी। देखो साथियों, अपनी अपनी बंदूकें लोड करो और हमको भी लग रहा है कि हमारी तरफ सेनापति आ रहा है। साथियों, कहो क्या हुक्म है? अपनी अपनी बंदूकें लोड करो सरदार जी, और मुझे लग रहा है कि सेनापति जयसिंह हमारी ही तरफ आ रहा है। तो सुनो साथियों, को से मेरा आ जाए। सुनो साथियों, और से ये मेरा ऐलान। सुनो साथियों, और से और ये मेरा ऐलान। दर पे छुप जाइए, लगता है सेनापति चला आ रहा और बहुत बड़े पावर से। सेनापति चला आ रहा और बहुत बड़े पावर से। और पाला पड़ा है गंगा सिंह से। कर लो आज साथियों, बहुत पावर से आ रहा सेनापति और सब लोग अपनी अपनी बंदूकें लोड करो और तैनात हो जाओ अपनी अपनी अड्डे पे। सरदार जी, होशियारी से रहना। सरदार जी, अगर सेनापति अपनी बिगड़ की तरफ आता है तो वो यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगा। अरे मिटा दूंगा उसकी हस्ती को, मिटा दूंगा उसकी हस्ती को, उसे बेनूर कर डालूंगा। आ जाऊंगा हाथों में तो साले को चकना।